ओके, हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो गाइज ट्रिक्स का ख़जाना एपिसोड नंबर 4, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड दी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड इन द ट्रिकी मैनर। कम टाइम के अंदर, बहुत ही विद इन सेकंड के अंदर आप कैसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूल। तो पहले समझ लेते हैं कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते क्या हैं, फिर उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लेटेस्टली 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स पे आपको क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। थोड़ा चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपको डेली सेशन की PDF, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती है, आपको सारी चीज़ें मिलती है। कुछ आपके क्विज होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, वो सारी PDF यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। नदीम सर टेक्स्टबुक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो एक छोटे थॉट के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे कि एग्ज़ाम आर नॉट अबाउट दी हु इज़ दी बेस्ट, है ना। एग्ज़ाम इसलिए नहीं क्या कौन बेस्ट है, कौन बेस्ट नहीं है। एग्ज़ाम इसलिए होता है कि कौन प्रेशर को हैंडल कर सकता है बेस्ट मैनर के अंदर, है ना, प्रेशर को। तो एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए और एग्ज़ाम में हमारे पास ट्रिक्स भी होने चाहिए। इसलिए हम ट्रिक्स का ख़जाना लेकर आए हैं और ट्रिक्स का ख़जाना एपिसोड नंबर 4 है। 3 एपिसोड हमारे हो चुके हैं। जिन एस्पिरेंट को आयनाइजेशन की ट्रिक्स चाहिए, जिन एस्पिरेंट को सल्फर फॉस्फेट सल्फाइड की ट्रिक्स चाहिए, ठीक है, जिन एस्पिरेंट को पॉसिबल टर्म्स निकालना आना चाहिए, वो 3 सेशन देख सकते हो। तीनों सेशन में हमने आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर सिखाया। बच्चों ध्यान में रखिए, जब भी हम बात करते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, मैं एक सिंपल से ट्रिक्स बताऊंगा कि यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एक होते हैं जहाँ पे आपको पूछा जाता है, और एक 3 सेंटर, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स है, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोला जाता है, डेफिशिएंट होते हैं, जस्ट लाइक बनाना बॉन्ड्स, है ना। और ये आपके सफिशिएंट होते हैं, सफिशिएंट बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसलिए जहां पे भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होंगे बच्चों, वो मॉलिक्यूल्स हमेशा डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहा जाता है। जितने भी ऑल बोरेन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोला जाता है, बिकॉज बोरेन के अंदर क्या होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ध्यान में रखिए, बड़ा ईजी है, इंटरेस्टिंग है। ये आपका एलिमेंट्स है बच्चों, सेंट्रल एलिमेंट है। अगर ब्रिजिंग के अंदर आर ग्रुप आ जाए, अगर आपके ब्रिजिंग में बच्चों आर ग्रुप आ जाए, अगर आपके ब्रिजिंग में आर ग्रुप हो, आर इज इक्वल टू हाइड्रोजन, आर इज इक्वल टू CH3, आर इज इक्वल टू C2H5, आर इज इक्वल टू PH, यानी अल्किल ग्रुप हो, समझ जाइएगा यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं अगर आपका ब्रिजिंग में। और अगर आपके ब्रिजिंग के अंदर हैलोजन्स आ जाए, अगर आपके ब्रिजिंग में इज द सेंट्रल एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स है आपके, ठीक है, और हैलोजन्स आ जाए, X आ जाए, तो समझ जाइएगा बच्चों यहाँ पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, बिकॉज लोन पेयर आल्सो पार्टिसिपेट, यहाँ पे क्या होती है, एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर जाती है, इस वजह से ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे Al2Cl6 है ना, Al2Br6, इनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं बच्चों वो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स ब्रिजिंग्स होती है। जैसे डाइबोरेन, डाइबोरेन की अगर हम बात करें, डाइबोरेन B2H6 है, B3H9 है, तो इन सब के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए बोरेन को हम डेफिशिएंट बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल Al2CH3/6, Al2 तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्किल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल Al2H2CH3/4, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रिजिंग्स के अंदर आ रहा है क्योंकि स्मॉलर साइज ब्रिजिंग में जाते हैं, तो हाइड्रोजन हो, आर हो, कोई भी हो, तो 3 सेंटर, और इस बॉन्ड को हम डेफिशिएंट बोलेंगे, इस मॉलिक्यूल्स को हम डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलेंगे, और इस मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट मॉलिक्यूल। कितना टाइम लगा हमें समझने के लिए? मॉलिक्यूल देखते से आंसर आ जाएगा आपको, मॉलिक्यूल देखते से आंसर आ जाएगा कि डेफिशिएंट है या रीच है। तो ये मॉलिक्यूल सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, ये इलेक्ट्रॉन रीच है और सफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट मॉलिक्यूल तक। तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों, मेटल आर मेटल, ठीक है,
जो भी सेंट्रल एलिमेंट, तो आर ग्रुप अगर ब्रिजिंग में आ जाए तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और एक्स ग्रुप अगर ब्रिजिंग में आ जाए बच्चा तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक लिगैंड आता है जिसको बोला जाता है बोरोहाइड्रेट। जो बोरोहाइड्रेट होते हैं ये भी एक लिगैंड करके बिहेव करते हैं। बोरोहाइड्रेट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट तो है बट दे आल्सो एक्ट एज ए लिगैंड। लिगैंड ये क्या होते हैं, लिगैंड्स करके भी एक्ट होते हैं। तो ये 3 फॉर्म में होते हैं। एक होते हैं मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं सिंगली ब्रिजिंग, यानी सिंगली ब्रिजिंग भी बनाते हैं, सिंगली ब्रिजिंग आपको बनाएंगे। डाइडेंटेट, डाइडेंटेट जिसको हम बोलते हैं डबली ब्रिजिंग, डबली ब्रिजिंग। और एक होते हैं बच्चे ट्राइडेंटेट, ट्रिपली ब्रिजिंग, ट्राइडेंटेट। और ट्राइडेंटेट को वर्ड यूज किया गया है ट्रिपली ब्रिजिंग, ट्रिपली ब्रिजिंग, राइट। यानी मोनोडेंटेट को हम सिंगली ब्रिजिंग बोल सकते हैं, डाइडेंटेट को हम डबली ब्रिजिंग, क्योंकि ये क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोजन का ब्रिजिंग्स बनता है, हाइड्रोजन का ब्रिजिंग बनता है। अब ये जो ब्रिजिंग्स है ये डिपेंड्स करते हैं आपके मेटल के ऊपर। अगर आपका वेनेडियम है तो बोरोहाइड्रेट क्या बनाएंगे, सिंगली ब्रिजिंग बनाएंगे। एल्यूमिनियम है बच्चों तो डबली ब्रिजिंग्स बनाएंगे। और जिरकोनियम, हाफनियम और बेरिलियम अगर आता है बच्चों तो समझ जाइएगा ये ट्रिपली ब्रिजिंग्स बनाते हैं, ट्रिपली ब्रिजिंग्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है वेनेडियम, वेनेडियम BH4/3, ठीक है, और PMe3/2। और आपको बोला गया है कि यहाँ पे कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बिकॉज ये वेनेडियम के साथ एक बोरोहाइड्रेट एक ब्रिजिंग बनाएगा, एक ब्रिजिंग बनाएगा, दूसरा बोरोहाइड्रेट दूसरा ब्रिजिंग बनाएगा, सिंगली ब्रिजिंग ही बना सकता है। तीसरा बोरोहाइड्रेट तीसरी ब्रिजिंग बनाएगा। बच्चे भी कुछ रहेंगे जो आपके वो PMa3 आप लिख सकते हो यहाँ पे PMa3। तो कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है, 1 2 3। हम लेंगे यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपके क्या आ गए हैं, 3 आ गए। यहाँ पे भी देख सकते हैं Al BH4/3। एल्यूमिनियम के साथ बोरोहाइड्रेट क्या बना देंगे, डबली ब्रिजिंग, यानी एक एल्यूमिनियम है और आपके पास एक बोरोहाइड्रेट क्या बना रहेंगे, डबली ब्रिजिंग। आपके पास कितने बोरोहाइड्रेट्स है, 3 बोरोहाइड्रेट्स है। तो आप लिख लोगे एक बोरोहाइड्रेट डबली ब्रिजिंग बना रहा है, दूसरा बोरोहाइड्रेट डबली ब्रिजिंग बना रहा है, तीसरा बोरोहाइड्रेट डबली ब्रिजिंग बना रहा है, ठीक है, डबली ब्रिजिंग बना रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगी, 6 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं जिरकोनियम BH4/4। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपली ब्रिजिंग्स होती है। हाफनियम BH4/4, यहाँ पे भी क्या होती है भाई, ट्रिपली ब्रिजिंग्स होती है। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी ट्रिपली ब्रिजिंग्स, आपको बताना है यहाँ पे कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन मॉलिक्यूल्स में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, हमने यहाँ तो लिख लिया कि एल्यूमिनियम BH4/3, BH4/4 भी हम ले सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। यहाँ पे 3 लिया गया है। तो कितना ईजी है, कितना इंटरेस्टिंग है और कितना आसान है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स के अंदर मोनोडेंटेट फॉर्म में हो गए, जहाँ पे वेनेडियम होगा वहाँ पे ये मोनोडेंटेट करके एक्ट हो गए, एल्यूमिनियम होगा वहाँ पे डाइडेंटेट और डबली ब्रिजिंग करके एक्ट हो गए, जिरकोनियम और हाफनियम बेरिलियम हो गए यहाँ पे ट्राइडेंटेट और ट्रिपली ब्रिजिंग फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और ये आपको दिया गया है आपकी अटकिंस बुक्स में, हाउस क्राफ्ट बुक के अंदर, है ना। तो ये आपको दिया है, बहुत ईजी है और आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा रहा है, आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको एक होमवर्क भी देता हूँ जो आपको 2016 को पूछा गया था, है ना। तो ये CSIR नेट 2016 को पूछा गया था, 2016 में ये क्वेश्चन बना था और पूछा था कि हाउ मेनी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। तो कमेंट करके बताइएगा। पहला होमवर्क आपका वो है, सेकंड होमवर्क ये। मुझे लगता है कि 30 सेकंड से भी कम समय के अंदर आप
इस 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को निकाल सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी और इस ट्रिक्स से आपको बेनिफिट होगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, चलिए, तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और साथ साथ में ये टाइम ध्यान में रख लीजिए कि हमारा यूट्यूब के ऊपर 8:30 AM क्लास होती है और 10 AM हमारी फ्री मास्टर क्लास जहाँ पे हम टॉपिक्स लेते हैं। सेकंड इन्फॉर्मेशन है कि 26 अप्रैल को मॉर्निंग 8 से लेकर रात के 12 बजे तक आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो 26 अप्रैल को। तो मिस मत करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आपको रजिस्टर कर देना है और इस स्कॉलरशिप टेस्ट का बेनिफिट उठाना है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं अपकमिंग के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया, तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। ऐसे ही हम लेकर आएंगे नेक्स्ट ट्रिक्स। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट ट्रिक्स हम कौन से टॉपिक पर लेकर आएँ। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।